नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज हम लोग एक नए वीडियो पे बात करेंगे। आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था DSSB 2024 के बारे में बताइए सर, इसकी तैयारी हमको कैसे करना है। तो आज के सेशन में हम लोग DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है, इस हिसाब से आज हम उसको विस्तार से संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज की सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो एक मोटिवेशनल कोट है आप सबके लिए, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। यानी बीता हुआ कल जो है वह तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे DSSB 2024 के बारे में। तो आने वाला समय अब आपके हाथ में है, क्योंकि आने वाला 4 से 5 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आने वाले 4 से 5 महीने में आप एक शिक्षक के रूप में एक विद्यालय में शिक्षक बन के अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो इसी पे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, सीटेट के बाद आप लोग किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग सीटेट के बाद कल मैंने BPSC TRE के बारे में बताया था कि TRE 4.0 की आपको सबको तैयारी कैसे करनी है। आज हम बात करेंगे DSSB 2024 के बारे में। तो DSSB 2024 भी एक बहुत अच्छा जॉब है। अगर आप लोग दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी पे जॉब करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए कुछ नहीं है। DSSB 2024 एक बेहतरीन जॉब है, क्योंकि यूपी में अभी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। भर्ती कब आएगी, क्या होगा, कितने पद पे आएगी, इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। तो इसलिए आपके पास अभी आने वाले समय में 3 बड़े मौके देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको BPSC TRE 4.0 देखने को मिलेगा, DSSB देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ KBS और NBS की भर्ती देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे DSSB 2024 के बारे में। तो यह एक अच्छी जॉब होती है। सबसे पहले हम लोग PRT के बारे में बात करते हैं। तो DSSB जो PRT में होता है, PRT में 2 सेक्शन में पेपर होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी 2 पार्ट में भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसका 2 पार्ट में पेपर होता है। तो पेपर फर्स्ट में जो होता है, इसमें आपका जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर आपके 100 मार्क के पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका पार्ट 2 जो होता है पेडागॉजी होता है, यानी बाल विकास पेडागॉजी टीचिंग मेथड के बारे में पूछा जाता है। यह भी आपका 100 मार्क का होता है। तो टोटल आपके 200 मार्क होते हैं। 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। और ये PRT का आपका वो है। जनरल पेपर में हम लोग बात करें तो जनरल पेपर में पार्ट 1 में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जनरल पेपर आपके लिए यहाँ पे PRT के लिए और TGT के लिए पेपर फर्स्ट में जनरल पेपर 100 मार्क यहाँ भी होता है, PRT में भी आपका 100 मार्क का जनरल पेपर होता है। यानी चाहे आप लोग TGT की परीक्षा दें, DSSB TGT या DSSB PRT की, दोनों में आपका जनरल पेपर या PGT की देंगे, सब में जनरल पेपर 100 नंबर आपके कॉमन रहेंगे। 100 नंबर आपका कॉमन रहेगा, वही सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं जनरल पेपर में आपका क्या क्या पूछा जाता है। जनरल पेपर में पार्ट 1 की हम लोग बात करें तो पार्ट 1 में आपका मैथ पूछा जाता है, 20 नंबर का आपका मैथ हो गया। रीजनिंग हो गई आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है। GA यानी जनरल अवेयरनेस आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें करंट अफेयर वगैरह आ जाते हैं। हिंदी आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है। इंग्लिश आपकी 20 नंबर की होती है। यानी 100 नंबर का आपका जनरल पेपर यहाँ पे होगा। यही आपको TGT में भी देखने को मिलेगा। TGT में भी ये जनरल पेपर आपको देखने को मिलेगा। PGT की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो PGT में आपको जनरल पेपर देखने को मिलेगा। और उसके बाद PRT में पेपर 2 की पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपकी बाल विकास टीचिंग मेथड पेडागॉजी होगी, जो कि 100 मार्क का पूछा जाता है। टोटल 200 नंबर के PRT में पेपर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और उसके साथ साथ 0.25 के निगेटिव मार्किंग रहती है PRT की। तो PRT में जनरल पेपर, इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। सारे सब्जेक्ट का मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। आप मैथ का सिलेबस देखिए, रीजनिंग का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, GA का सिलेबस दिख रहा होगा, हिंदी का सिलेबस आपको दिख रहा है। ऐसे इंग्लिश का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। ये सिलेबस आपके जनरल पेपर के हैं। और उसके बाद हम लोग PRT में बाल विकास पेडागॉजी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका पेडागॉजी का सिलेबस दिख रहा होगा। ये सिलेबस मैं आपको सारा अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स PDF सब प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल DSSB में प्रीवियस ईयर पेपर का होता है। अभी आगे हम उस पर बात करेंगे। सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो आपको टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारे नोट्स और PDF प्रोवाइड करते हैं।
तो इसलिए आपका 20-20 मार्क के सारे सेक्शन होते हैं। जनरल पेपर आपका टीजीटी में भी कॉमन रहेगा, पीजीटी में भी कॉमन रहेगा, पीआरटी में भी कॉमन रहेगा। ये तीनों में सिलेबस इसके सेम होते हैं और सेम 100 नंबर के प्रश्न टीजीटी में, पीआरटी में, दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करूं इसमें कौन कौन पीआरटी में फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो पीआरटी में जो भी छात्र बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं, 45% मार्क ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद आप लोग सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीटेड पेपर के साथ डीएलएड या बीटीसी की आप लोग ने किया है तो डीएसएसबी पीआरटी में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं फिल पाएंगे क्योंकि आपको पता ही प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया है, तो इसलिए डीएसएसबी पीआरटी में सिर्फ प्राइमरी वाले छात्र में यानी बीटीसी और सीटेड पेपर फर्स्ट वाले छात्र ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आप लोग को पता चल गया होगा। एक बार मैं फिर पीआरटी के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें 2 सेक्शन में पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में आपका जनरल पेपर 100 मार्क का होता है, पार्ट 2 में टीचिंग मेथड और पेडागॉजी बाल विकास का पूछा जाता है, 100 मार्क का होता है। टोटल 200 मार्क के होते हैं, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। और उसके बाद जनरल पेपर में बात करें तो जनरल पेपर में आपके 5 सेक्शन में सब्जेक्ट बटे हुए होते हैं। मैथ 20 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग 20 नंबर का पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है, इंग्लिश 20 नंबर की पूछी जाती है। टोटल 100 मार्क का पूछा जाता है। सिलेबस मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया ही है, बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग सिलेबस वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको 20-20 नंबर के दिख रहे हैं, सबसे पहले पार्ट 1 यही जनरल पेपर आपका होगा। तो जैसे इसमें आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो चाहें पहले हिंदी कर लें, पहले इंग्लिश कर लें। इसमें सीटेट की तरह नहीं है कि आप लोग पहले जैसे होता था कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप लोग पहले मैथ का 20 देंगे, अगर जो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो दोबारा सोचेंगे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दूं, दोबारा अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, तो दोबारा उस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सबके सेक्शन बटे होते हैं, सबके टाइमिंग बटी होती है, उतने टाइमिंग के बीच में आपको इसको सॉल्व करना है। इसलिए इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अभी हम लोग आगे इस पर भी बात करेंगे। तो इसमें जैसे मैथ 20 नंबर का होगा, आप लोग मैथ के 20 नंबर सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपकी रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग 20 नंबर सॉल्व करेंगे तो अगला सेक्शन खुलेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर सॉल्व कर लेंगे तो हिंदी आ जाएगा। हिंदी जैसे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश जैसे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका पार्ट 2 खुल जाएगा, पेडागॉजी 100 मार्क का। तो ऐसे होगा। इसमें नहीं है कि अगर रीजनिंग नहीं आ रही है, उसमें 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं आ रहे हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने छोड़ दिया, उस सेक्शन को छोड़ दिया, सेक्शन का टाइम खत्म, तो उसके बाद आप पीछे क्वेश्चन पर नहीं जा पाएंगे, उस सेक्शन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस पर भी आपको बहुत फोकस करना है। इसलिए सेक्शन पर ध्यान दोनों का, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग पीआरटी का सिलेबस समझ गए होंगे। अब हम लोग टीजीटी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो टीजीटी डीएसएसबी 2024 में टीजीटी पे बात करें, या भी आपका 2 पार्ट में होता है। जैसे मैंने बताया, पार्ट 1 आपका जनरल पेपर ही होगा। जनरल पेपर आपके 100 मार्क के ही पूछे जाएंगे। जनरल पेपर में यहाँ भी आपके यही सब्जेक्ट कॉमन होंगे। मैथ 20 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग 20 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी 20 नंबर का पूछा जाएगा, इंग्लिश 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये जनरल पेपर आपके टीजीटी में भी कॉमन रहेंगे, पीआरटी में भी कॉमन रहेंगे, पीजीटी में भी कॉमन रहेंगे, यानी 100 मार्क के तीनों में आपके कॉमन रहेंगे। सिलेबस भी वही आपका रहेगा। ठीक, उसके बाद पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में आपके सब्जेक्ट कॉन्करेंट विषय होंगे, यानी जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, एसएसटी वाले एसएसटी चूज करेंगे, मैथ साइंस वाले मैथ साइंस चूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का होगा। तो सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का होगा। इसमें आप लोग को अपने सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जिसमें आपका 90 नंबर सब्जेक्ट से होगा। 10 नंबर का आपका क्या होगा, 10 नंबर का आपका पेडागॉजी होगा। क्या होगा, पेडागॉजी होगी। 10 नंबर की पेडागॉजी टीचिंग मेथड पूछा जाएगा। बाकी 90 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, या एसएसटी लिए होंगे तो एसएसटी हो जाएगा, मैथ साइंस, हिंदी आपका हिंदी, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे वो सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का पार्ट 2 में पूछा जाएगा टीजीटी के लिए। इसमें भी टोटल आपके 200 मार्क रहेंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क के, 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद आपके क्वालिफाइंग, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्वालिफाइंग होना जो जरूरी है, यानी इसमें आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। इसमें 40% आपका नंबर आना चाहिए, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, आपकी तभी पूरा सीट चेक होगी, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आगे चेक नहीं होगी कहाँ। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। इससे पहले जब डीएसएसबी का नोटिफिकेशन आता था, उसमें आपका जो जनरल पेपर होता था, जनरल पेपर में भी क्वालिफाइंग मांगा जाता था, लेकिन पिछली बार से क्वालिफाइंग जनरल पेपर से हटा दिया गया है। अब यानी इसमें आपका पार्ट 2 में क्वालिफाइंग मार्क रहेगा यहाँ पे भी, और पीआरटी में बात करूँ पार्ट 2 में ही क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। पार्ट 1 से क्वालिफाइंग मार्क 40% वाला हटा दिया गया है, यानी पार्ट 2 में आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा।
होगा यहाँ पे पीआरटी में, वहीं टीजीटी में भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट 100 नंबर में 40% नंबर लाना आपका अनिवार्य होगा, तभी आपको पास माना जाएगा, तभी आपकी मेरिट बनेगी, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग सिलेबस समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर डिटेल में बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। तो पीआरटी के 2 पार्ट में पेपर होंगे। पार्ट 1 में आपका क्या रहेगा, जनरल सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल पेपर होगा जो कि 100 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल सब्जेक्ट में आपका मैथ 20 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग 20 नंबर की पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी 20 नंबर की पूछी जाएगी, इंग्लिश आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क हटा दिया गया है, यानी इसमें आप क्वालिफाइंग मार्क 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। जनरल पेपर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पीआरटी में पार्ट 2 में आपकी सीडीपी और टीचिंग मेथड पेडागॉजी से पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क का पूछा जाएगा। टोटल 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 नंबर का 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। वहीं हम लोग टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपका इसमें भी 2 पार्ट में आपका पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में आपका पेपर फर्स्ट में जनरल पेपर रहेगा, यानी 100 मार्क जनरल पेपर के यही सब्जेक्ट यहाँ भी रहेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीए, हिंदी, इंग्लिश 20-20 नंबर के जनरल पेपर में यहाँ भी पूछे जाएंगे। 100 नंबर का हो गया। उसके बाद पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट रहेगा, यानी सब्जेक्ट आप लोग ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे, इसमें आपका एक चीज़ और इसमें क्वालिफाइंग आपका बीएड होना चाहिए। इस फॉर्म को बीएड वाले भर पाएंगे। बीएड के साथ आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। बीएड वाले टीजीटी में फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसमें आपका पार्ट 2 में सब्जेक्ट रहेगा, यानी आप एसएसटी लिए होंगे तो एसएसटी रहेगा 100 नंबर का। मैथ साइंस में बीएससी वाले 100 नंबर का रहेगा। हिंदी वाले हिंदी 100 नंबर का पूछा जाएगा, संस्कृत 100 नंबर। ऐसे टीजीटी में जितने सब्जेक्ट होते हैं सब, अगर जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहे होंगे 100 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 200 मार्क के। 0.25 की निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। इसमें आपको क्वालिफाइंग 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अब तो आप लोग समझ गए होंगे सिलेबस क्या है, हमको कैसे तैयारी करनी है, इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं आपको कहाँ से पढ़ना है, अपनी तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि आने वाला 4 महीना अगर आप लोग इसको दे देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। मानिए छात्र, आप लोग बहुत ही अच्छी नौकरी करेंगे। दिल्ली में आपको नौकरी करनी रहेगी, बहुत बेहतरीन नौकरी होगी, अच्छी ग्रेड पे नौकरी रहती है। लगभग पीआरटी के 46 से 47 हज़ार लगभग ग्रेड बनते हैं। और वहीं टीजीटी की बात करें तो लगभग 58 से 60 हज़ार पेमेंट टीजीटी की रहती है। एक अच्छी नौकरी है, आप लोग सबको इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन है। जो भी छात्र सीटेट पास हुए हैं सबके लिए एक सुनहरा मौका है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। यानी मैं बात करूँ अगस्त से सितंबर के बीच में आपको 100% डीएसएसबी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया प्राइमरी का, और टीजीटी का भी सिलेबस मैं आपको जनरल पेपर के कॉमन रहेंगे। बाकी सिलेबस में आपका सब्जेक्ट पूछता हूँ, यानी अगर आप लोग का एसएसटी रहेगा या साइंस मैथ रहेगा या हिंदी रहेगा तो इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है? इसमें आपको एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी 6 to 12 पे पहले फोकस करना है। यानी आपको एसएसटी वाले पूछ रहे थे एसएसटी की तैयारी कैसे करूं, तो एनसीईआरटी 6 to 12 पहली बात आपको नोटिस करना है। उसके बाद एनसीईआरटी 6 to 12 के बाद आपको एनआईओएस डीएलएड की जो होती है, आप लोग गूगल पे जाएंगे, एनआईओएस डीएलएड करके आएंगे तो उसमें आपको लगभग क्या कहते हैं 3-4 पेज की एक नोट्स मिलेगी। इसमें 508, 510 ऐसे करके सेक्शन में बटे हुए होंगे हर सब्जेक्ट के। उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि सारे प्रश्न हूबहू एनआईओएस डीएलएड और एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इन दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले एसएसटी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 आपको कवर करनी है। और उसके बाद पीआरटी वाले बता दूं, पीआरटी वालों के लिए एनआईओएस डीएलएड, और आप भी एनआईओएस डीएलएड दोनों को एनआईओएस डीएलएड की गूगल पे जाएंगे, एनआईओएस डीएलएड नोट सर्च करेंगे। आप गूगल पे जाना है, क्या लिखना है? एनआईओएस डीएलएड नोट्स सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। लगभग 3000 पेज की टोटल नोट्स हैं। आपको इसको पढ़ना है, 3 से 4 महीना लगेंगे पढ़ने में। अगर आप लोग एक दिन में 15 से 20 पेज पढ़ेंगे, आसानी से आप लोग 3 महीने में कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको 2 चीज़ और करना है। क्या करना है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें किसका होता है? प्रीवियस ईयर पेपर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के बार बार रिपीटेशन देखने को मिलता है, यानी बार बार रिपीट किए जाते हैं प्रश्न। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया जनरल पेपर में 20-20 नंबर के होते
हैं। जितना समय यहाँ बचाएंगे पेपर 2 में आपको काम देगा, क्योंकि लॉक हो जाएगा तो अगला खुल जाएगा, उसमें पीछे क्वेश्चन नहीं देख सकते, इसलिए इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद एसएसटी वाले एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ेंगे। साइंस मैथ जिसका है वो भी एनसीईआरटी 6 to 12 और एनआईओएस डीएलएड की बुक आपको पढ़ना होगा। इतना आपको करना है, सिलेबस पढ़ना है। मैंने डीएसएसबी का संपूर्ण आपको सब कुछ बता दिया। इसकी सारी नोट्स पीडीएफ मैं खुद ही एनआईओएस डीएलएड का डाउनलोड करके आपको अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, बस आप लोग को उसको पढ़ना रहेगा। बाकी इसकी क्लासेज में मैं आपको क्लासेज भी बता देता हूँ। 15 अगस्त के बाद से एनसीईआरटी 6 to 12 में पूरा, चाहे आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी साइंस और एसएसटी पूरा कवर करवा दूंगा। उसके बाद एनआईओएस डीएलएड की जितनी भी बुकें हैं जहां से पेपर हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसको पूरा करवा दूंगा। और अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे हैं मैं सबको सॉल्व करवा दूंगा। इतना मैं करूंगा। आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी सी बुक लेना है। मैं बुक भी आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आप एक नई अच्छी बुक में बता दूंगा, सर्वर प्रकाशन की एक बुक होती है जिसमें चैप्टर वाइज दिए रहते हैं PYQ, उसको लेना है आपको, उससे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जितना प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से अच्छा नंबर गेन करेंगे। क्योंकि इसकी जो मेरिट की बात कर लेता हूँ, इसकी मेरिट कितनी जाती है आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर हम लोग पीआरटी की मेरिट की बात करें तो पीआरटी की मेरिट की हम लोग बात करें तो पीआरटी की मेरिट जो जाती है वो 160 नंबर लगभग जाती है। 159 से 160 के बीच जनरल पेपर जाता है, मतलब दोनों मिला के मेरिट बनती है। इसकी मेरिट कैसे बनी पता है? 200 नंबर की टोटल मेरिट बनती है। 100 नंबर यहाँ के, 100 नंबर यहाँ के। 200 में आपको 160 नंबर लाना होगा। पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। इतना बनाएंगे तभी अपने आप को सेफ समझें आप। पिछली बार 160 गई थी लगभग। इसका मैं PDF भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पिछली बार कितना गया था। और मैं वहीं अगर टीजीटी इसमें बात करूं, टीजीटी एसएसटी या हिंदी अलग अलग, तो एसएसटी की मैं बात कर लेता हूं। एसएसटी की 122 नंबर गई थी, यानी 200 में आपको 122 नंबर लाना रहेगा। 122 पिछली बार गई थी, तो आप लोग 130 प्लस नंबर मान के चलिए, 130 से 140 प्लस, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो 130 से 40 का टारगेट आप लोग 150 का टारगेट लेके चलिए अभी से डीएसएसबी। 4 महीने मेहनत करेंगे, आप एक शिक्षक के रूप में अपना सपना साकार कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप लोग सो गए तो ज़िंदगी में सोना पड़ेगा। अभी आप लोग जग गए तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जो भी छात्र सीटेट पास हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन मौका है। आने वाले 3 से 4 महीने में आप एक टीचर बनने का अपना सपना साकार कर सकते हैं, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या डीएसएसबी 2024 हो। मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। फिर भी आपके कोई डाउट या कमेंट हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे आपको सारे कमेंट या रिप्लाई ज़रूर दे देता हूं। उसके बाद नोट्स और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे मैं सारा कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। सारा मटेरियल वहां पे मैं वैसे भी प्रोवाइड किया हूं। एनसीईआरटी 6 to 12 मैंने पूरा आपको नोट्स दे दी है। वही नोट्स सीटेट में जो छात्र पढ़े थे पूरा एक एक प्रश्न वहीं से बना था। रिजल्ट मैंने शेयर किया, आप लोग देखे होंगे। तो सीटेट से भी बेहतरीन तैयारी हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 और डीएसएसबी 2024 की करवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। जो भी आपके डाउट हो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे ALT ग्रेड और EMRS TGT PGT के बारे में। उसको क्या प्रक्रिया होती है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कल उसके बारे में बात करेंगे। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।